और नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं पीके टाक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, जो कि एक टेस्ट रिवीजन के तौर पर आएगा, जो कि पीछे क्लासेज हो चुकी है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम 3 सवाल पूछेंगे, आपको कमेंट करके इसका जो है मतलब रिप्लाई करना है, ठीक ना। कमेंट करने से क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि सिंधु सभ्यता में जो है घरों में कुआँ, घरों के अंदर कुआँ जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है घरों में कुआँ, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता में यानी किस स्थल को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या क्या दोस्तों, मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक ना, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को। तीसरा क्वेश्चन जो आपको गायत्री मंत्र जो है ना, उसका रचना जो है दोस्तों किसने किया था, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो 3 क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए। इससे पहले भी हम 3 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे लोगों ने सही भी जवाब दिया था। तो हालांकि यानी कि कहीं ना कहीं उसका जीके जी इसका आप लेवल समझ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, इसको कमेंट कीजिए। और दोस्तों आज है दोस्तों हम लोग यानी कि पॉलिटी का 3rd लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें यानी हम लोग जो दोस्तों यानी कि देखिए इसमें हम एमसीक्यू को नहीं रखे हैं, ठीक ना। इसका एक कारण है। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, आज का टॉपिक है संसद है, पॉलिटी का, ठीक ना। 3rd लेक्चर जो है 3rd एमसीक्यू 3rd वीडियो है, ठीक ना। ये जो है दोस्तों संसद है, पॉलिटी। और इसमें दोस्तों यानी कि हम जो है मतलब यानी कि आपको लेक्चर भी नहीं दे रहे हैं, कहने का मतलब एक पॉइंट वाइज और यानी कि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वन लाइनर टाइप के और पॉइंट वाइज आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू रखेंगे तो इसमें क्वेश्चंस थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं, जितने क्वेश्चंस प्रोबेबल बन सकते हैं सभी का एक जो है एक ढांचा तैयार किए हैं, उस प्रकार आपको बताएंगे, ताकि एक आपके माइंड में एक ये हो सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और एकदम अच्छा सा डिस्कशन देने का प्रयास करेंगे और आपको समझाया भी जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी कि आज का जो लेक्चर है भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन हमको लगता है कि भारतीय संसद ही केवल आज हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा चलेगा, क्योंकि ये भी जो वीडियो जो है 15 मिनट के आसपास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो भारतीय संसद है ना, भारतीय संसद, तो ये संसद के यानी दोस्तों कितने अंग होते हैं पता है। संसद के 3 अंग होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए यहाँ पे, एक होता है दोस्तों लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पर दोस्त हमारे कंफ्यूज होंगे या मैं पहली बार सुन रहे होंगे कि राष्ट्रपति को भी इस संसद के अंग के अंतर्गत ही रखा जाता है क्या। तो हाँ, अब बताइए दोस्तों, संसद मतलब कौन कार्य करती है, मतलब कोई विधेयक या कानून मतलब बनाती है, यही ना। कोई हमारे देश में कानून बनता है वो संसद बनाती है, सभी से मतलब सहमति से पास करा कर उस संसद में, ठीक ना। ये बताइए दोस्तों, अगर मानते हैं कोई बिल जो है मतलब कोई कानून जो है लोकसभा से पास होगी, राज्यसभा से पास होगी, या मतलब पहले राज्यसभा से ही पास होगी बाद में लोकसभा से पास होगी, मेरे कहने का मतलब दोनों से पास हो जाएगी, लेकिन बिना जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा उस पर, जब तक उनका साइन नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक ना। इसलिए जो दोस्तों संसद में जो है एक अंग जो है महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति का, ठीक ना, वो भी महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा कि संसद में कितने सदन होते हैं, तो सदन तो 2 ही होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन ये पूछेगा कि संसद के अंग कितने हैं, तो वो अंग 3 है, ठीक ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो आप देख लेंगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है। संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है, और संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है, ठीक ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों ये संसद है दोस्तों, हम लोग को मैंने बताया था कि अनुच्छेद हम लोग यानी अभी जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 प्लस के आसपास है, ठीक ना, इतना जो है। अब देखिए दोस्तों, तो जो संसद है, इस संसद का वर्णन जो है आपको अनुच्छेद 79 में किया गया है, ठीक ना। संसद का वर्णन जो है दोस्तों अनुच्छेद 79 में किया गया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि सदन जो है 2 है, लोकसभा राज्यसभा, अंग जो है 3 है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक ना। तो देखिए, तो संसद का वर्णन जो है, भारतीय संसद का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है कि भारत में एक संसद भी होना चाहिए, तो वो अनुच्छेद 79 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हम अभी ये करते हैं, पहले राष्ट्रपति तो हम पढ़ चुके हैं ना, पिछले लेक्चर वही तो आया था, मतलब लगभग यानी कम से कम 45 मिनट का वो 2 वीडियो आया था, ठीक ना, 2 पार्ट। चलिए लोकसभा को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा को निम्न सभा कहते हैं, और जबकि राज्यसभा को उच्च सभा या उच्च सदन कहते हैं। इसको कह सकते हैं दोस्तों निम्न सभा है ना, तो निम्न सदन कह सकते हैं, निम्न सदन, ठीक ना। इसको कह सकते हैं उच्च सदन। देखिए, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। अब बताइए इसमें मतलब देखिए अब इसमें यानी कि अंतर क्या होता है। लोकसभा दोस्तों यानी ये जो है विघटन होते रहता है, मतलब प्रत्येक 5 साल पे इसको चुनाव होता है, तो वो मतलब वो विघटन हो जाता है, फिर से नया उसमें आते हैं, सरकार आते हैं। मतलब अगर मान लें तो वही सरकार आते हैं तो फिर से नया सब कार्यकाल स्टार्ट होता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ठीक ना।
और जो दोस्तों राज्यसभा होते हैं इसमें कोई चुनाव नहीं होता है। इसका जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखिए, जैसे यानी कि अभी मोदी जी की सरकार है, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर होंगे तो उसमें से अधिकतर तो मोदी जी के होंगे, तभी तो उनकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, ठीक ना। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे ना, या लोकसभा के जो मेंबर होंगे, ठीक ना, उन सभी का जो कार्यकाल कितना होगा, 5 साल का। अब मोदी जी जो हैं वो भी एक लोकसभा के मेंबर हैं, हालांकि वो प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भी मेंबर है, वो भी कहीं ना कहीं से चुनाव मतलब वो जीत कर आए हुए हैं। हालांकि उनका जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहाँ पर अभी वर्तमान में मैं हूँ, ठीक ना। तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, और जो यही कहना चाहिए ना, हाँ ये, ठीक ना। और जो राज्यसभा हो गया दोस्तों, तो दोस्तों ये यानी कोई चुना नहीं जाता। हम लोग ऐसा सुने हैं कि आप राज्यसभा के सदस्य को चुन रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है मनोनीत होते हैं और राज्यों के विधानसभाओं से आते हैं। ये राज्यों का नेतृत्व करते हैं। जैसे राज्यसभा में जो जो सदस्य होते हैं ना, वो राज्यों का नेतृत्व करते हैं, ठीक ना। देखिए, तो हम एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि लोकसभा जो है आपको अस्थायी सदन नहीं है, ये 5-5 साल पर है ना, 5-5 साल पर ये जो है इसका न्यूली होता रहता है, मतलब फिर यानी कि कार्यकाल फिर से स्टार्ट होता है। जबकि राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है। समझ गए, अस्थायी सदन कौन है, राज्यसभा, और लोकसभा जो है अस्थायी है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन जो है अस्थायी है या अस्थायी है, ठीक ना। अब देखिए, उच्च सदन और निम्न सदन बताइए दोस्तों। जैसे यानी जो अस्थायी रहेगा वो उच्च कहलाएगा, मतलब आपको याद करने का एक तरीका, जो अस्थायी रहेगा वो उच्च कहलाएगा ना, जो अस्थायी रहेगा वो निम्न कहलाएगा। ये अस्थायी है इसलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है, और ये अस्थायी इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। बात समझे। चलिए अब देखिए दोस्तों, इस लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अब बताइए कैसे, बताइए। जैसे मोदी जी हैं तो बनारस से यानी कि हम लोग चुनकर उनको भेजे हैं। ये हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, वहाँ पर जा कर के लोकसभा में वो बैठते हैं और वहाँ पर जो है हम लोग क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। बात समझ रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं यानी कि वो हमारे प्रतिनिधि हुए, और जितने भी लोकसभा में मेंबर बैठते हैं वो सभी प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, तो निम्न सदन, उच्च सदन हो गया, प्रतिनिधि सभा हो गया, अस्थायी सदन हो गया, अस्थायी हो गया, इस यहाँ तक हो गया। अब देखिए, एक होता है दोस्तों प्रथम सदन, एक होता है द्वितीय सदन। देखिए, मान लेते हैं हम 2 घर बनाते हैं, एक ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ठीक ना। ऊपर ई है, नीचे ई है, ठीक ना। ये बताइए दोस्तों, उच्च सदन कौन है, निम्न सदन कौन है। तो उच्च सदन यानी कि राज्यसभा है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी है। तो उच्च वाला जो ऊपर वाला जो है आपको राज्यसभा है, और नीचे वाला जो है आपको क्या है, लोकसभा है, क्योंकि ये निम्न सदन है, क्योंकि ये अस्थायी है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए, तो लोकसभा प्रथम हो गया, इसको प्रथम सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। बात समझे। जैसे यानी देखिए, यहाँ पर हो गया आपको नीचे लोकसभा हो गया, ऊपर राज्यसभा हो गया। तो यानी ऊपर यानी उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक ना। उच्च सदन कहा है कि अस्थायी है, अस्थायी जो रहेगा वो उच्च रहेगा, और जो अस्थायी रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, तो लोकसभा जो है दोस्तों वो यानी कि इनको प्रथम सदन कहा जाता है। ये फर्स्ट फ्लोर और ऊपर वाला राज्यसभा सेकंड फ्लोर, तो प्रथम सदन यानी कि इसको द्वितीय सदन। बात समझ रहे हैं। नीचे है तो प्रथम फर्स्ट फ्लोर प्रथम सदन, ऊपर है तो सेकंड फ्लोर द्वितीय सदन, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 बार पता है क्यों लिखे हैं, ये पीछे भी डिस्कशन हो चुका है दोस्तों, याद कीजिए आप। राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति जो हमारे वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब पूछेगा टोटल संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वो क्या जाता है, 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, संसद को भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। दोस्तों ये रट लीजिए, बहुत वीवीआई है, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारी यानी ये मारते हैं, पता क्या मारते हैं कि संसद को भंग करता है ये प्रधानमंत्री, क्योंकि उसी का ये बहुमत होता है, उसी का सरकार होता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, संसद को जो भंग करता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक ना। हालांकि इसमें मंत्रिपरिषद का सलाह होता है, ठीक ना। तो संसद को भंग कौन करता है, विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे। देखिए, संसद को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब देखिए दोस्तों, 1 मिनट, ये चालू है ना, हाँ चालू है। अब देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक पता है क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कोई हम कानून जो है पेश कर रहे हैं लोकसभा में, मतलब लोकसभा में सब मिलकर कानून एक बनाया है, उसको यानी कि लोकसभा से पास करवा रहे हैं, पास हो गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, वो वहाँ पर ही पास होना जरूरी है, दोनों जगह से पास होना जरूरी है दोस्तों।
और मान लेते हैं पहले जो है यानी उसको कानून बनाया गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पास कर गए, फिर उसको लोकसभा में भेजना है, उसको भी पास करवाना। अगर मान लेते हैं दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक सदन पास कर देता है, दूसरे में पास नहीं होता है, ऐसा भी कंडीशन आता है कि नहीं। कोई एक सदन में पास होता है, कोई दूसरा सदन में पास नहीं होता। लोकसभा में पास हो गया, वो राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, चाहे राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो रहा है। यहाँ पर बीच में मतभेद हो जाता है कि एक्चुअली पास क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कोई कमी तो है नहीं। देखिए, और ऐसा भी होता है दोस्तों कि यानी कि लोकसभा में कोई ये पास हो गया तो राज्यसभा के लिए भेज देती है, ठीक ना। तो राज्यसभा जो है फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकती है कि हमको ये मतलब कुछ इसमें ये लग रहा है, आप इस पर फिर पुनर्विचार कीजिए, तो फिर ये दोबारा भेजती है, समझ गया। तो ऐसे ऐसे मतलब चलता रहता है, कुछ मतभेद भी हो जाता है, आखिर यानी कि पास क्यों नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो एक्चुअली दोस्तों ये होता है कि जब कुछ मतभेद होता है ना, मतभेद लोकसभा राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर के, किसी कानून को लेकर के पास नहीं होता है, तो उसमें जो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। क्या दोस्तों बुलाया जाता है? संयुक्त बैठक। मतलब राष्ट्रपति जो है, जैसे यानी देखिए लोकसभा का तो अलग होता है, उसमें यानी कि 545 के करीब जो है वो मेंबर है, इसमें जो है 252 के करीब यानी ये मैक्सिमम जो है, ठीक ना, ये मेंबर है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये तो अलग होता है, इसका बैठक इसका अलग होता है, लेकिन जब दोनों में मतभेद हो जाता है ना, मतलब कानून कोई पास नहीं हो पाता है या कुछ और विधेयक को लेकर के, तो दोनों का दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, जिसमें दोनों कोई साथ बैठते हैं, ठीक ना। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देखिए बहुत यानी दोस्तों यहाँ पर एकदम कंसंट्रेट कीजिए माइंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो जो संयुक्त बैठक होता है ना दोनों को एक साथ में, किस लिए होता है? तो मतभेद के कारण, इधर समझ गए, ठीक ना। और संयुक्त बैठक में कौन कौन आता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सब सदस्य आते हैं। इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? देख रहे हैं, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। जैसे बुलाता है राष्ट्रपति कि लोकसभा वाले आप भी आइए, राज्यसभा के सदस्य आप भी आइए। दोस्तों हम इस प्रकार ऐसे इसलिए बोल रहे हैं, यानी जैसे मेरा भाषा को समझ रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, एकदम सरल से सरल भाषा रख रहे हैं आपके सामने। तो इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन ये जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भले वहाँ पर आपको लोकसभा के सदस्य ही बैठा है, राज्यसभा के सदस्य ही बैठा है, लेकिन ये जो दोनों का अध्यक्षता करेगा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक ना। लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करेगा। ये दोनों को बुलाएगा कौन? कि आइए बैठक होने वाला, संयुक्त बैठक होने वाला राष्ट्रपति बुलाएगा। ये देखिए दोनों रट लीजिए, ठीक ना, बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हमने ये चार्ट बना दिया, आप इसको समझ लीजिए। देखिए अब देखिए, यदि कोई सामान्य विधेयक पर, मतलब वही कानून बिल, ठीक ना, पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है, कोई मतभेद या कोई रुकावट आती है, तो उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करता है, मतलब संयुक्त बैठक जो होता है उस वही करता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में यानी 1947 के बाद जो है दोस्तों, अभी तक जो है ऐसा कंडीशन 3 बार आया है। कितना बार दोस्तों आया है? 3 बार आया है, यानी कि 3 बार जो है आपको स्वतंत्र भारत में जो है अभी तक जो है 3 बार संसद का संयुक्त बैठक हो चुका है। हो सकता है कोई मतभेद हुआ होगा, मतलब कोई बिल को लेकर या कोई कानून को लेकर के, तो 3 बार अभी तक हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आप याद कीजिए इसको, ठीक ना। ये सब यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। और मैं ऐसा कहूँगा कि जो हम बता रहे हुए आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, संयुक्त बैठक हम समझ नहीं गए। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, कभी क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? एकदम नहीं करता है। हम बोले राष्ट्रपति केवल बुलाएगा कि संयुक्त बैठक हो रहा है, ठीक ना, दोनों को बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना। अब देखिए उपराष्ट्रपति का तो कोई यहाँ पे चर्चा नहीं है, राष्ट्रपति केवल बुलाएगा, ये जो यानी कि यही जो है मतलब हमेशा जो है कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए संसद सदस्यता 60 दिन, इसके इस समझिए क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे जितने भी संसद के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, ठीक ना, तो उनके जो मेंबर होते हैं वो यानी मान लेते हैं, ये थोड़ी कि मतलब आपको डेली संसद जाना ही है, वहाँ पर ये करना ही है, ठीक ना। तो वो दोस्तों यानी कि कभी कभी ना भी जाते हैं, कभी कोई 5 दिन 10 दिन 15 दिन, जो भी ये हो उन लोग का, कभी 2 दिन पर, कोई डेली भी जाते हैं, ऐसे भी होता है। तो दोस्तों यानी कि एक्चुअली उन लोग का होता क्या है कि आपको कम से कम 60 दिन में एक बार जाना है, कम से कम 2 महीना यानी 60 दिन में एक बार जाना, नहीं तो जाना है, नहीं तो आपका संसद का सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा, ठीक ना। इसलिए 2 महीना में एक बार कम से कम जाना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद की सदस्यता बचाए रखने के लिए सांसद को कम से कम कितना दिन जाना, मतलब कितना टाइम में कितना बार जाना पड़ता है? तो 60 दिन में एक बार। चलिए कम से कम 1 वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है दोस्तों। जो संसद होता है कभी कभी ये स्थगन पे भी रहता है, ठीक ना। तो 1 वर्ष में कम से कम इसका 2 बार कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए। जो बैठक मीटिंग होता है कम से कम 1 साल में कितना बार होना चाहिए? 2 बार। तो संसद के सदस्यता समझ गए हैं कि कम से कम 2 महीना यानी 60 दिन में एक बार जाना है,
नहीं तो सदस्यता रद्द हो जाएगा, अपने आप सौदा खत्म हो जाएगा। कम से कम जो है संसद में 1 साल में 2 बार जो है संसद का बैठक होना आवश्यक है। चलिए अगला चलते हैं, सांसदों का वेतन का निर्णय। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, सांसद समझ रहे हैं, मतलब संसद में जो मेंबर उसको सांसद कहते हैं, संसद में जो मेंबर है सांसद कहते हैं, ठीक ना। आपके जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होंगे ना आपके क्षेत्र में, तो वो सांसद हो गए, ठीक ना। तो सांसदों का वेतन निर्णय कौन करता है, तो खुद संसद करती है। देखिए इन लोगों को खुद करना है, जैसे माने यानी कि संसद का वेतन जो है मतलब उसको कुछ बढ़ाना है, तो ये लोग अपना एक ये लाएगी, बिल लाएगी, इसको पास करवाएगी, ये सब मतलब अचानक ये जो है ये हो जाएगा। चलिए तो समझ सकते हैं कि वेतनों का निर्णय जो कौन करता है, संसद करता है। देखिए संचित निधि पर नियंत्रण, संचित निधि पता है क्या होता है। देखिए संचित निधि जो है दोस्तों, यानी कि ये सरकार का मतलब कोष समझ सकते हैं, बैंक कोष समझ सकते हैं। जो भी सरकार का पैसा जो होता है ये सभी संचित निधि में होता है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट लागू करना है, प्रोजेक्ट जैसे मोदी जी अभी आए थे वाराणसी में, रुद्राक्ष प्रोजेक्ट का इन्होंने ये किया, ठीक ना। तो इसको लेकर यानी कि कुछ ना कुछ तो खर्चा पड़ा ही होगा। अब सुनते हैं ना मोदी जी का इतना करोड़ रुपये खर्चा इसमें हुआ, चाहे किसी भी लीडर का, तो यही संचित निधि से सब निकलता है, वो भी संसद यानी वहाँ से जो कानून पास होने के बाद। और एक्चुअली ये होता है कि संसद का कंट्रोल रहता है, आपको मतलब कहीं पैसा खर्च करना है तो ये पहले वहाँ पर बिल पास करवाइए, सबका सहमत लीजिए, तब पैसा वहाँ पर खर्चा कीजिए, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, संसद के सरकारी सदस्य, एक होता है दोस्तों संसद के सरकारी सदस्य, एक होता है दोस्तों गैर सरकारी सदस्य। देखिए इस मान लेते हैं अभी जो है यानी कि सपोज यानी 545 यानी 545 सदस्य है, ठीक ना। तो इसमें से कुछ मंत्री भी होते हैं, जैसे यानी कि आपको उद्योग मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, खेल मंत्री हो गए, विज्ञान मंत्री हो गया, प्रौद्योगिकी मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, ऐसा होता है ना, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो जो उसमें से कुछ मंत्री होते हैं, कुछ यानी कि जनरल सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो जो दोस्तों यानी जो मंत्री होते हैं ना, तो वो सरकारी सदस्य है, गैर सरकारी मतलब ये अन्य सदस्य। हालांकि ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, मैं आपके नॉलेज के लिए बताया देता हूँ। चलिए दोस्तों, मीटिंग मतलब संसद में कोई कार्यवाही या कार्य होता है दोस्तों, जैसे मानते हैं नहीं संसद चल रहा है, कोई कार्य करना है, ठीक ना। अभी थोड़ी क्या यानी कि मतलब आप 10 गोरा जाइएगा आप कोई कार्य कर लीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। संसद कोई कार्य करने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए कम से कम जो दोस्तों यानी कि 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 545 जो आपको लोकसभा में है, ठीक ना, 545 लोकसभा में है, तो कम से कम जो है इसका 10% कितना हो गया, 54.5 यानी 55 सदस्य कम से कम रहना चाहिए, तभी जो है इसका कोई मीटिंग होगा, कार्य होगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये देखिए भारत के सुनने का ना, जैसे भारत का जो संविधान जिस टाइम बना था, तो बहुत सारे यानी प्रावधान जो है मतलब विदेशों से लिए गए। मैंने आपको बताया जैसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया ना। तो इसमें से बहुत सारे प्रावधान मतलब कई सारे देशों से लिया गया, कुछ जो है अपने देश में ही निर्मित किया गया, मतलब यहाँ की ही देन है, भारत की ही देन है। तो जो दोस्तों एक होता है शून्यकाल, जैसे संसद स्टार्ट होता है ना, तो एक संसद जब स्टार्ट होता है एक होता है प्रश्नकाल, जिसमें यानी सारे जो है सभी कोई प्रश्न पूछते हैं, और जो सरकार दल का होता है, जिसका बहुमत होता है सरकार, वो जवाब देते हैं। अब इसमें प्रश्न मतलब कई टाइप के होते हैं, एक लिखित होता है, एक होता है लिख कर, एक होता है मौखिक मतलब जो वहाँ पूछते हैं, और एक होता है दोस्तों यानी कि जो यानी कि लिख कर देना पड़ता है, वो बाद में जवाब देते हैं। ऐसा भी कुछ मतलब कई तरह के होते हैं, उसके कभी एकदम डिस्कस किया जाएगा, हालांकि उतना नहीं पूछा जाता, ठीक ना। तो जो दोस्तों यानी कि प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है। तो प्रश्नकाल होता है, प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, एक होता है शून्यकाल, ठीक है ना। तो जो शून्यकाल जो दोस्तों वो भारत के देन, तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार आया भी है प्रीवियस ईयर में, कि भारत के इनमें से कौन जो है भारत के देन है। तो शून्यकाल जो है ऑप्शन रहेगा, शून्यकाल, प्रश्नकाल, स्थगन, प्रस्ताव, बहुत रहेगा। तो शून्यकाल जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों हम पता है आज ये क्यों लिए थे, मतलब पॉइंट वाइज क्यों लिए, कि आपको इसमें समझाना थोड़ा अधिक था, और मैं यानी कि हम सोच रहे थे यानी उसमें जो 4 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव उसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इस प्रकार जो है वन लाइनर की तरह हमने एक ढांचा तैयार किया था और आपको बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक ना। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और मतलब सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।